अब मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद लूंगी और मेरा फैसला है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही है तू हीर? मैं किसी की बहू नहीं बनने वाली। पता है मेरे और नवाब में फर्क क्या है? वो लूजर है, मैं नहीं। वो भागता है अपनी मुश्किलों से, मैं सामना करती हूँ। मैं अपनी रोटी खुद कमाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, सीपीयू जाना चाहती हूँ, अपनी माँ और प्रीति को इस नर्क से निकालना चाहती हूँ, उन्हें 2 पल की सुकून की खुशी देना चाहती हूँ। जब आपके पास सिर्फ सरनेम है और अपने पापा का क्रेडिट कार्ड, मेरे पास मेरे सपने हैं और उन्हें पूरा करने की काबिलियत है। मैं अपने सपनों को ब्रार खानदान की बहू बन के मरने नहीं दूंगी। खत्म हुआ तमाशा। चलिए बहुत हो गया, चलिए आप लोग भी ये लीजिए अपने गिफ्ट, ये लीजिए। चलिए चलिए चलिए। पागल हो गई है, क्या कर रही है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हीर कि ससुराल में तुम्हारे सपने दम तोड़ देंगे? सपने सिर्फ घर बदलते हैं, जिंदगी कभी रुकती नहीं है, सिर्फ रास्ता बदलती है। मुझे पता है तुमने सीपीयू में जगह बनाई है, अपनी मेहनत से, अपने दम पे, जो काम मेरा बेटा अपने सपने में भी नहीं कर सकता। आज एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, तुम नवाब की बीवी बनके नहीं, बल्कि मेरी बेटी बनके अपने ससुराल में कदम रखोगी। और तुम्हें पता है एक बाप का फर्ज क्या होता है? उसके सपनों को पंख देना, उसके सपनों को साकार करने में उसकी मदद करना। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा हर वो ख्वाब जो तुमने अपने लिए देखा है, आज से मेरा ख्वाब है। मैं तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूं। What are you saying? क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम इस हीर को अपना चैरिटी केस क्यों बना रहे हो? She will handle herself ना? तुम इसके आउटबर्स्ट से इमोशनल हो रहे हो दिलीप। Don't do this. मत करो ये। गुलाब, I know what I'm doing. जिंदगी में जब एक दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो रब जी दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन इंसान उस बंद दरवाजे को देख के रोता रहता है, क्योंकि वो खुला हुआ दरवाजा देखता ही नहीं। और आज जो ये दूसरा दरवाजा तेरे सामने खुला है ना, वहां तेरी पढ़ाई का सम्मान है। और ये ना उस रब की देन है जो किस्मत वालों को नसीब होती है पुत्र। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं इसे? ये हीर का अपना खुद का डिसीजन है, वो लेगी, बल्कि वो डिसीजन ले चुकी है। उसे हमारे घर नहीं आना है। एक और बात, नवाब ने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी सजा तुम उसे दोगी। तुम हमारे साथ ससुराल चलो, उस घर में उसकी एंट्री होगी या नहीं ये तुम डिसाइड करोगी। नवाब उस घर में रहेगा या नहीं ये फैसला भी तुम्हारा होगा। Can't be serious, दिलीप। नवाब बेटा है तुम्हारा। इस लड़की का तो हक ही नहीं बनता ये डिसाइड करने का कि मेरा बेटा अपने ही घर में रहेगा या नहीं। जिसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका हक बनता है, और मैं हीर को उसका हक दूंगा। दिलीप,
हीर बाड़ा के पुत्र, गलती हमारी थी। हमें तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी पुत्र। हमें तुझ पे भरोसा करना चाहिए था। हमें समझना चाहिए था तुझे। लेकिन पुत्र, हमारी इस गलती की सजा क्या तू पूरे परिवार को देगी? क्योंकि पुत्र, अगर आज तू इनके साथ नहीं गई ना, तो हमारा तो परिवार ही खत्म हो जाएगा पुत्र। पुत्र, तेरे बाद देख, वो पम्मी है, प्रीति है। पुत्र, अगर तू शादीशुदा इस तरह घर पे बैठी रहेगी तो इनके लिए रिश्ते कौन भेजेगा पुत्र? किसी न किसी तरह करके इस घर को हमेशा जोड़ कर रखा है पुत्र। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा, मैंने तेरी हर बात मानी, लेकिन मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा पुत्र। आज तेरा ताया तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, मेरी एक भूल माफ कर दे पुत्र। हाँ कर दे। मेरा मान रख ले। तू बस जाने के लिए हाँ कर दे। वीर जी, इसके सामने बहुत हो गई मिन्नतें। आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? मैं 1 मिनट में से सीधा करता हूं। हाजी, हाजी। ताया जी, आपको लगता है ना मुझे जाना चाहिए, पर उससे पहले आपको मेरी 2 शर्तें माननी होगी। बोलिए, मानेंगे? हाँ पुत्र, तू जो कहेगी मैं मानने को तैयार हूँ। अगर उसके लिए आपको अपनी माँ के खिलाफ जाना पड़ा तो जाएंगे? तो कहिए, आप मेरे बाप को मेरी माँ के आसपास भी नहीं आने देंगे? कभी दारू के नशे में घर आए तो उन्हें घर के अंदर नहीं आने देंगे? मेरी माँ को एक खरोच भी आई तो पंचायत के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। बोलिए, मेरी माँ को कुछ नहीं होने देंगे? और प्रीति की स्कूल की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी आपकी। उसको बोझ समझ के आप उसकी शादी नहीं करेंगे? बोलिए। ठीक है पुत्र, मैं कसम खाता हूँ और पूरी पंचायत के सामने वादा करता हूँ पुत्र कि मैं तेरे बाप को नीलू और प्रीति के ऊपर उंगली तक नहीं उठाने दूंगा। और रही बात प्रीति की पढ़ाई की, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सब संभाल लूंगा, बस तू मेरा मान रख ले। तो ठीक है, मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हूं। सुना आप सबने, हीर ने हाँ कह दी है। चलो भी अब सब विदाई की तैयारी करो। चलो चलो, शाबाश। कल विदाई की रस्म पूरी कर लो। वादा कर मुझसे, अगर पापा तेरे से ऊंची आवाज में भी बात करेंगे ना तो तू सबसे पहले मुझे बताएगी। वादा कर। घबराते नहीं मेरा बच्चा। मुझे पता है तू मुझे नहीं बताएगी, इसे आप पैसे दूर रखने के लिए,
प्रीति, तू मुझे सबसे पहले फोन करके बताएगी, वादा कर। क्यों घबरा रही है तू? तेरे तायाजी ने वादा किया है ना, वो ख्याल रखेंगे हमारा। तू फिक्र ना कर बच्चे। किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही। अभी तो मेरी नजरों के सामने थी तो पापा तेरे पे हाथ उठाते थे। तेरे पीछे से क्या होगा? कुछ नहीं होगा पुत्र, रब ने तेरी तकदीर बदल दी है और तेरे साथ साथ हमारी भी। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। This is wrong. This is wrong. This is wrong. गलत हो रहा है। मेरे नवाब के साथ। गुलाब, बिहेव योरसेल्फ। क्या कर रही हो तुम ये? गुलाब, गुलाब, क्या कर रही हो? How dare you, दिलीप? पछताओगे तुम। Mark my words. पछताओगे तुम और तुम्हारी हीर। दोनों पछताओगे। Mark my words. गुलाब, होश में आओ। दी तो इतना क्यों सोच रही है? तू ये सोच के तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो कॉलेज जा पाएगी दी। For God's sake, Gulab, don't do this. Don't do this. बेटी बनाओगे तुम उसे? बेटी है वो तुम्हारी? नवाब क्या है? हाँ क्या है नवाब? क्या लग रहा है तुम्हारी इस बेटी को? उसके सपनों को उड़ान मिलेगी? मैं होने ही नहीं दूंगी ऐसा। पर उस घर में अलग अलग लोग होंगे, उनकी अलग अलग सोच होगी। उन्हें तुझे समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और तुझे भी उस घर को अपनाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी पुत्र। फिलों का पहाड़ खड़ा कर दूंगी मैं उस लड़की के लिए। You mark my words. दिन का चैन रात की नींद हराम कर दूंगी उस हीर का। गुलाब, तुम गलत कर रही हो। लेकिन मुश्किलों से लड़ना मेरी हीर से बेहतर कौन जानता है भला। ना पुत्र, रोना नहीं है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हौसले के साथ कर, कि मत्थे पे शिकन लाके नहीं पुत्र, मुस्कुरा के। खून के आंसू रोएगी तुम्हारी ये बेटी दलब। I promise. I promise. हीर, चल सब वेट कर रहे हैं। मम्मी, मेरी बात, मैंने तुझे पूरे दिल से माफ कर दिया। और मेरे जाने के बाद तुम और प्रीति का ध्यान रखेगी ना डील? डील? दिलीप जी, ये सब कुछ नहीं सरजीत जी, बस छोड़िए आप इसे। अब पर विदाई की रस्म अपने जिगर का टुकड़ा सौंप रही हूँ आपको, उसका ख्याल रखिएगा। मेरे बच्चे की अमानत सिर्फ उसके सपने हैं। बचपन से मेरी हीर ने सिर्फ वही संजो के रखा। उस छोटी सी गुल्लक को टूटने मत दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, काश से मेरी आंखें इसके सपनों को नया घर होगी।
लगने के साथ फिर होने से आपकी बेटी से मेरे घर की बहू नहीं, मेरी बेटी बना दिया। मैं थाली लाई। गुलाब, कहाँ जा रही हो? तुम लड़के की माँ हो। अगर तुम चली जाओगी तो हीर की आरती कौन करेगा? इस लड़की की आरती उतार के अपने घर में स्वागत करूं, जिसके यहाँ रहने से मेरा बेटा यहाँ नहीं रहेगा। रियली तलब। पापा, आरती आप करेंगे? हीर इस घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसका कॉल है? हेलो, कौन? ब्रो बुझो। अबे घोचो, तुझे और कौन फोन करेगा? नवाब ही बात कर रहा हूँ मैं। नवाब तू? मुझे ये बता कि यार मेरे जाने के बाद अमर क्या हुआ? यार तुझे वहां से ऐसे भागना नहीं चाहिए था। यार मुझे ना किसी का हस्बैंड बन के नहीं रहना है। बात समझ में आई? हीर से मुझे छुटकारा मिल गया। आई एम रिलीव्ड। या नॉट एग्जैक्टली ब्रो, मैं तुझे दिखाता हूँ, रुक। ब्लडी हीर ये मेरे घर में क्या कर रही है? ब्रो, I'm gonna call you back. Wait. हेलो हेलो विवेक भैया, दिस इज नवाब, जिमीज ब्रदर। विवेक भैया, मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ नवाब, प्लीज टेल मी। मेरा एक फ्रेंड है, उसको शादी हलाल करानी थी। सो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस जो है वो कोर्ट जो है शादी को खारिज कर देता, मतलब कंप्लीटली। तो वो कैसे होगा? एक शादी तोड़ना है, ये कैसे हो सकता है? सोच रही होगी प्रार फैमिली में एंट्री मिल गई है तो किला फतेह कर लिया इसने। अच्छे से समझना पड़ेगा इसे कि ये यहाँ कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, बस एक गेस्ट है, अनवांटेड गेस्ट। और गेस्ट चाहे जितने लंबे समय के लिए आए हो, एक ना एक दिन तो वापस जाना ही होगा। टिकती है? कब तक टिकती है यहाँ? 6 महीने, एंड दैट इज द मिनिमम पीरियड। अगर 6 महीने तक हस्बैंड वाइफ में 0 कांटेक्ट होता है तो कोर्ट मैरिज को एनुअल कर सकती है। तो मतलब 6 महीने में शादी अनल हो जाएगी। मतलब मेरा उस जली लड़की से पीछा छूट जाएगा।
मैं वचन लेता हूँ कि ये वरमाला नहीं, टायर का ट्यूब है और ये हमारी नफरत की निशानी है। तुम ना मेरे जख्म पे आओ क्या नमक हो। मैं फ्री। नवाब के एक झूठ ने मुझे इस जेल में लाके खड़ा कर दी, मेरी पूरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया। अब पूरी जिंदगी इसकी बीवी बन के रहना पड़ेगा। अनमोल, रिचा। पापा जी। अरे भाई, हीर को अपना रूम तो दिखाइए। हाँ, हीर का कौन सा रूम है पापा जी? रिचा, शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ एक ही रूम शेयर करते हैं। इतनी सी बात भी भूल गई तुम? सॉरी पापा जी। आज से जो कुछ भी नवाब का है वो हीर का भी है। नवाब की मां मन में भर भर के गालियां बरसा रही होगी। वेलकम हीर। ये है तुम्हारा कमरा। वैसे हमने तो बहुत दिल से डेकोरेशन की थी तुम्हारी सुहागरात के लिए। हमें क्या पता था कि तुम अकेली आओगी। अब रिचा। क्या रिचा? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ जरूर ना, तुम आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। हाँ रिचा, लेट्स गो। लेट्स गो। नवाब, ये सुहाग की नहीं, मेरे सपनों के टूटने की रात है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।